बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ब्यूटी पॉइंट स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ किसी नई जगह पे। आज मैं जा रही हूँ अपनी सर्विसेज करवाने के लिए, अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए बहरिया टाउन अपनी फ्रेंड के सैलून में। ठीक है, आप उनको मेरी फ्रेंड भी कह सकते हैं, आप उनको मेरी कोलीग भी कह सकते हैं। खैर वो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं और क्योंकि उनका माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि मेरे से भी ज़्यादा है, तो मैंने उन पे ट्रस्ट किया और अपने हेयर्स मैंने उनके हैंड ओवर किए और जो मैं चाहती थी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही मेरे हेयर को ट्रांसफ़ॉर्म किया। मेरे हेयर की कंडीशन देखते हुए और मेरे बालों का टेक्सचर देखते हुए, जिस तरह मैं हर टाइम उस चीज़ को मेंटेन रख सकूं। आप लोगों को ये तो पता ही है कि आजकल कैसर ब्लोच की हेयर ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ट्रेंडिंग में है, हमारे इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो मैंने उन्हीं की वर्कशॉप से कुछ ये आप कह सकते हैं कि ये मैं फार्मूला था हेयर कलर का, जो मैं अपने क्लाइंट्स पे तो अप्लाई कर रही थी, लेकिन जब भी मैं किसी क्लाइंट का करती थी तो मेरा अपना दिल करता था कि मैं ये काम खुद पे करवाऊँ। लेकिन मैं कैसे करवाऊँ, अपने स्टाफ के हैंड ओवर नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे बालों में बहुत पिगमेंट्स हैं। आपने देखा है कि उनमें कितनी टोन्स आ रहे हैं और फिर बाल मेरा वीक भी था। मिड लेंथ से लेके एंड तक मेरा बाल वीक भी था क्योंकि मैं मेजॉरिटी साल में एक दफ़ा तो हाइलाइट्स किसी ना किसी वजह से लेने हो जाती हैं। फिर केयर भी वैसी नहीं होती हेयर की, ऑयलिंग नहीं होती, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स तो किसी टाइम हम सैलून में ले ही लेते हैं, रूट टचिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि मैं किसी सेफ़ हैंड के हवाले अपने बाल करूँ कि मेरे बालों को बिल्कुल भी वो डिस्टर्ब ना करें। तो मैं गई अपनी कोलीग के सैलून में, जिनको मैंने बहुत पहले उनके सारे काम को मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, फॉलो कर रही थी। बहुत मैं एडमायर करती हूँ इनको। इन्होंने मुझे टाइम दिया और जैसा मैंने चाहा इन्होंने वैसा ही मेरा काम किया। तो जी हम निकले यहाँ से, घर से तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे और मुझे रात को आते आते 8 साढ़े 8 हो गए थे। इतना लॉन्ग प्रोसीजर वाला काम था मेरे हेयर्स पे। माशाल्लाह मेरे बाल हैं भी थोड़े वॉल्यूम वाले, हेल्दी हैं। तो इस वजह से हेल्दी तो नहीं रहे, वॉल्यूम कहा जा सकता है, हेल्थ तो अब उनमें बिल्कुल भी नहीं रही। अब वो इतना कुछ कर कर के हेयर्स की पोजीशन जो है वो बिल्कुल वीक हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बिफ़ोर दिखाया और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगी फॉइलिंग। फॉइलिंग के लिए इन्होंने सारा मटेरियल मेरा अपना था, सब मटेरियल मैं अपना लेके गई थी। मैं बल्कि फ़ार्मूला तक अपना लेके गई थी कि आप इसी फार्मूले के साथ मेरा काम करें, यानी कि जिस पे मैं खुद क्लाइंट पे करती थी और मुझे पता था कि उसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो मैं यहाँ पे जो है इन्होंने ब्लीच बनाया, ठीक है। इन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग ब्लीच थी, माइल्ड ब्लीच नहीं थी। स्ट्रॉन्ग ब्लीच को 20 डेवलपर के साथ बनाया और 1:2 की रेशो से बनाया, ठीक है। और मेरे बालों की पोजीशन देखते हुए और जो मैं मांग रही थी, क्योंकि मुझे नीचे ज़्यादा चाहिए थे बाल, ग्रे सिल्वर से ऊपर नहीं चाहिए थे, क्योंकि मैं फ्रंट अपना बहुत ऐशी टोन में नहीं लेके जाना चाह रही थी। तो उन्होंने पीछे मुझे ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल के एक स्लाइस में वीविंग की और एक स्लाइस में उन्होंने टीजिंग की। टीजिंग टेक्निक के साथ उन्होंने सारा मेरा ये काम किया, टीजिंग एंड वीविंग के साथ। और ये जितनी आपको वीडियो लग रही है, सिर्फ इस प्रोसीजर में, सिर्फ ये फॉइलिंग करने में 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि 3 लड़कियों का इनका स्टाफ था। लेकिन फिर भी काफ़ी, क्योंकि मेरे बाल भी काफ़ी लंबे भी हैं और वॉल्यूम भी है, तो टाइम लग गया पूरे हेड पे फॉइलिंग करने में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो ब्लीच की एप्लीकेशन किए जा रहे हैं और माशाल्लाह से मेरे पे 500 ग्राम का पूरा ब्लीच का जो जार है वो पूरा फिनिश हो गया था। 1000 ml की ब्लीच की बॉटल ख़त्म हो गई थी। तो ये आप लोग जब कहते हैं ना कि ये काम बहुत कॉस्टली है, क्योंकि जो आजकल की हेयर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उसमें है ही ऐसा कि 80% बाल जो है ना आपका वो कर दिया जाता है, ट्रीटेड कर दिया जाता है, डी कलर कर दिया जाता है। तो फिर सिर्फ एक ग्लॉस देना होता है, ग्लॉस पे इतना आपका वो मटेरियल नहीं जा रहा होता, लेकिन आपकी ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं और अच्छी ब्लीच, अच्छे डेवलपर्स और सीरम्स और ट्रीटमेंट्स डाल के किया जाता है ताकि बाल डैमेज ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो साथ साथ टीजिंग किए जा रही हैं और वेविंग किए जा रही हैं और सारे मेरे बालों पे अच्छा सा मटेरियल लगा रही हैं। कंजूसी से मटेरियल नहीं लगाया और ना ही लगाना है इस काम में। वैसे ये वीडियो देख के आपको कुछ कुछ तो समझ आ जाएगी जो काम करते हैं, लेकिन सारा कुछ जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनको नहीं समझ आने लगी। तो प्लीज़ आप लोगों ने घर में ट्राई भी नहीं करना, क्योंकि बालों की पोजीशन देख के काम किया जाता है। अच्छा, मेरी कोलीग की ये बात बहुत अच्छी है कि वो बिल्कुल भी जो है बालों की कंडीशन देख के काम करती हैं, अपनी जल्दी के चक्कर में नहीं करती। इन्होंने मटेरियल 20 के साथ बनाया, ना कि 30 के साथ बनाया, 40 की तरफ तो गई भी नहीं वो।
20 को इसलिए उन्होंने यूज़ क्योंकि मेरा बाल वीक था और मैं 10 लेवल का लाइटनर चाह रही थी, तो इसलिए उन्होंने 20 के साथ लगा के ऑलमोस्ट 2 आवर्स से भी ज़्यादा उन्होंने मेरा वेट किया है कि मेरा 10 लेवल पे बाल चला जाए। ठीक है, वरना जल्दी करती अगर हम 40 से करते तो बाल ऑलरेडी पोरस था, ट्रीटेड था, डैमेज भी था, तो वो मज़ीद और डैमेज हो जाता। तो उन्होंने बहुत टाइम दे के मेरा काम किया इसीलिए कि बाल डैमेज ना हो मज़ीद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वो ऊपर आई वी सेक्शन पे तो उन्होंने वहाँ पे जो है वो करना शुरू कर दिया, वीविंग करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट नहीं चाहिए था, तो टीजिंग टेक्निक उन्होंने नहीं यूज़ की। ये सब चीज़ें उन्होंने मेरी समझी, सुनी, मैंने एक पिक्चर निकाली, उनको दिखाई कि मुझे ये चीज़ चाहिए कि ऊपर से इफेक्ट आए, रिफ्लेक्शन है और नीचे थोड़ा प्रोमिनेंट हो। तो वैसे ही उन्होंने किया। उन्होंने जो मेरा हॉर्स शू जो सेक्शन था ऊपर वहाँ पे वेविंग की और बैक पे ट्रायंगल पे की और साइड पे उन्होंने टीजिंग एंड वीविंग टेक्निक यूज़ की। तो ये यहाँ पे आप देखें कि सही टाइम लगा के जो है वो काम किया जा रहा है और काफ़ी टाइम लग गया था इस सब प्रोसीजर में। लेकिन अगर आपका ये काम सही होगा तो फिर ग्लॉस करना, टोन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। लास्ट 1 साल से मुझे बहुत विश थी कि मैं अपने हेयर पे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊँ, लेकिन कभी टाइम की वजह से, कभी मसरूफियत की वजह से और साथ कोई इवेंट नहीं होता फैमिली में, तो उसकी वजह से भी जो है वो मैंने नहीं करवाया। अब कुछ मेरी फैमिलीज़ में इवेंट्स आ रहे हैं तो मैंने कहा कि चले मैं अब ये काम करवाती हूँ, लेकिन इस सब के लिए मुझे पूरा दिन देना पड़ा और घर से बाहर सैलून को छोड़ के मुझे जाना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करवाने के बाद बहुत सेटिस्फाइड हुई, मेरी मर्ज़ी का काम हुआ। रूट टचिंग भी थी मेरी। अच्छा, मुझे क्योंकि ये जो ग्रे ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं ये हमेशा डार्क बेस पे अच्छी लगती हैं, लाइट बेस पे नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे वेविंग करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद इन्होंने फिर 440 जो कलर था, मैं सिकले कलर के प्रोडक्ट्स लेके गई थी क्योंकि मैं आजकल उस पर काम कर रही हूँ, मैं बड़ी मुतमईन हूँ। और जब मैंने मास्टर क्लास भी ली थी तो कैसर ब्लोच ने भी इसी पे हमें काम करना बताया था। तो मैंने अब इनका पूरा स्टॉक भी मंगवाया, शेड कार्ड भी मंगवाया और मैं काफ़ी मुतमईन हूँ इस कलर से, मुझे पसंद भी है पर्सनली। तो मैंने जो है फिर 440 को 20 के साथ 1:1 की रेशो के साथ इन्होंने जो मेरे पीछे बाल जो रह गए थे फॉइल से बाहर थे उन पर इन्होंने सारी एप्लीकेशन की ताकि मेरी बेस डार्क हो जाए। बेस को डार्क करना ज़रूरी था क्योंकि येलो गोल्ड बेस पे ये कलर प्यारा नहीं लगता, ये डार्क बेस पे हमेशा प्यारा लगता है। इस कलर को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस कलर की मेंटेनेंस के लिए आपको ग्रे शैम्पू, वायलेट शैम्पू यूज़ करने पड़ते हैं, ग्लॉसिंग देनी पड़ती है आफ्टर 20 डेज़। अब खैर मैंने अपना खुद किया है, मैं देखूंगी कि कब तक मैं इसको मेंटेन रख सकती हूँ, कितनी जल्दी ये स्लिप करता है मेरे हेयर से। तो यहाँ पे आप देखें कि अब ऊपर उन्होंने बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन लेके मेरी वेविंग करना स्टार्ट कर दी है। और यहाँ मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा और मैं क्योंकि फॉइल्स का भी वज़न था और काफ़ी देर बैठने की आदत नहीं है क्योंकि हम क्लाइंट को तो बिठा लेते हैं, ख़ुद को बैठने की हमें आदत नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो है यहाँ पे ये काम किया। तो यही काम आप सीरियसली कैसर ब्लोच के सैलून से जाके करवाएं तो मैं लिटरली आपको बताऊं ये काम जो है 50,000 से ज़्यादा का है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि ज़ाहिर बात है उनका नाम है, उनकी मेहनत है, तो वो उस चीज़ का चार्ज करते हैं। जिस जगह वो बैठे हैं उनके वहाँ के एक्सपेंस हैं। लेकिन आप यकीन करें कि इस काम में एक्सपेंस आता ज़रूर है लेकिन इतना नहीं आता जितना वो लोग चार्ज करते हैं। मैं उनको बुरा नहीं कह रही, लेकिन वही बात है कि वो हमें हम जैसे लोगों को अपनी पहुंच से इतना दूर कर देते हैं कि हम उनकी तरफ जाने का सोच भी नहीं सकते। तो मेरी इन फ्रेंड ने इतने रीज़नेबल चार्जेस में मेरा काम किया और मेरी मर्ज़ी का किया। सबसे बड़ी बात कि मेरी मर्ज़ी का किया, मेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए किया कि जैसे आपके साथ सूट करेगा मैं वैसे ही करूँगी। फ्रंट उन्होंने बिल्कुल भी मेरा कहीं से भी मुझे पैच नहीं दिया कि फ्रंट में मेरी ग्रे लाइंस आ रही हूँ तो मैं उससे एजिंग मेरी लगे या मेच्योरिटी लगे, बल्कि जब से मैंने करवाया हुआ है मेरा कलर भी फ्रेश लग रहा है और मेरे साथ ये लुक अच्छा भी लग रहा है। और मैं अभी तक इतनी तारीफ़ सुन चुकी हूँ कितने लोगों से अपने हेयर कलर की। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप क्लाइंट को देख के काम करें। तो यही बात है कि मैं इसीलिए ख़ुद भी ऐसे ही क्लाइंट को रिकमेंड करती हूँ कि ये चीज़ आप पे अच्छी लगी। ये नहीं क्लाइंट उठा के लाएगा हमारा बरगंडी कलर कर दें और उस पर सूट ही नहीं करेगा, वो ख़ुद डस्की कलर का है और बरगंडी कलर कॉपर कलर करवा ले तो आप उसे मना करें कि भाई इससे आपका कलर और डल लगेगा। ये ब्यूटिशियन के हाथ में होता है कि वो किसी को सजेस्ट करे कि आप पे क्या सूटेबल है और क्या सूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीविंग किए जा रहे हैं। आप देखें कि वीडियो हमने फास्ट फॉरवर्ड भी की हुई तो फिर भी इतनी ज़्यादा लग रही है, आपको लग रहा होगा। लेकिन मैंने सेक्शन बाय सेक्शन करना इसलिए बताया कि बहुत सी मेरी
फ्रेंड्स हैं, बहुत सी मेरी यूट्यूब की फैमिली मेम्बर्स हैं जो घर में बैठ के ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखना चाहती हैं। तो अगर उनकी मेरी इस वीडियो से उनको कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देखें पूरा फॉयल का एक घर मेरे सर पे लग चुका है। और यहाँ पे अब आप देखें कि 440 को उन्होंने 20 के साथ मिक्स किया और मेरे जो बचे हुए फॉयल से बाहर के हेयर्स थे, बाल थे, सारों पे उन्होंने लगाया फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, वो मेरा डार्क पे चला गया। और फॉयल्स भी वो जो है 2 आवर्स कम से कम लगे हैं, फॉइलिंग मेरे पूरे हेड पे लगी। और ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्रंट पे मेरे, क्योंकि फ्रंट में मैं रूट टचिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो ये बार बार वो मेरी हीट भी दे रहे थे हेयर्स पे, ताकि अगर लिफ्ट नहीं हो रहा तो लिफ्ट हो जाए अच्छा सा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था मेरा हेयर लिफ्ट। और ये जो है यहाँ पे आप देखें फॉयल्स को, रैप फॉयल्स को इन्होंने यूनिट पे लेके गए और इन्होंने पूरे वो ब्लैक कलर को पहले रिमूव किया और देन फॉयल्स खोली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं से तो मेरा बाल बहुत अच्छा लिफ्ट हुआ, लेकिन कहीं येलो एंड कहीं कॉपर का पिगमेंट अभी भी है। तो इन्होंने पहले मेरे रूट्स किए, क्योंकि रूट्स पे इन्होंने शेडो मुझे देना था। रूट्स के करीब से 440 को ही 20 के साथ इन्होंने अप्लाई किया वेट हेयर्स पे। और इन्होंने रूट टचिंग की, क्योंकि मेरे बालों पे ग्रे कवरेज भी थी फ्रंट से, वो भी इन्होंने कवर किया। और उसके 10 to 15 मिनट्स के बाद इन्होंने फिर ग्लॉसिंग की मेरे लेंथ के सारे हेयर्स की। ग्लॉसिंग में जो कुछ इन्होंने मिक्स किया वो था जी सिकले का 9/11 और 10 PP और 10 PV। 10 PV जो है वो वायलेट कलर है। वायलेट आपको पता है कॉपर एंड येलो के पिगमेंट्स को जो है रिमूव करता है। और 20 डेवलपर के साथ इन्होंने पूरा वो ग्लॉस बना के मेरे हेयर पे लगाया और मेंसीफाई किया। मेंसीफाई किया होगा 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा और छुप जाएंगे हाईलाइट्स। और हमने छुपाने नहीं थे, हमने ग्रे टोन देनी थी। ग्रे की साइंस समझना कोई इतनी मुश्किल नहीं है जितना सबने मुश्किल बनाया हुआ है। बस इसमें ट्रिक एंड टेक्निक है जो आपने फॉलो करनी होती है। और अगर आप वो अच्छे तरीके से समझ जाएं तो आप हर क्लाइंट पे कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे क्लाइंट्स पे किया है और लोगों ने पसंद भी बहुत किया है। और वो क्लाइंट मेरे रेगुलर ही हैं कि उन्हें इतना अच्छा कलर लगता है कि भी ये बहुत कूल सटल सी जो है ना लुक देता है, हार्श लुक नहीं देता। तो ये है कि बस इन कलर्स को जो है ना ग्लॉस करवाना पड़ता है जल्दी जल्दी 20 डेज़ या 4 to 6 वीक्स के बाद लाजमी करवाना। 4 वीक्स, 6 वीक्स भी नहीं, 4 वीक्स के बाद आपको ग्लॉस लाजमी करवाना पड़ता है। तो आप ये है कि ग्लॉस रखोगे, मेंटेन रखोगे, तो फिर आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ग्लॉस किया, फिर शैम्पू किया, कंडीशनर किया, और ये मेरे फाइनल ड्राई करने के बाद, सेटिंग के बाद हेयर्स थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे सामने देखने में भी और वीडियो में भी। मेरी टोटल लुक चेंज होगी, पर्सनैलिटी चेंज होगी, और कभी कभी चेंज लाइफ में बहुत अच्छा लगता है। और इतने टाइम बाद तो हम लोगों का भी दिल करता है कि हम भी कुछ करवाएं। तो कैसा लगा आपको मेरा अपने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कैसी वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ से पूरा दिन स्पेंड करने के बाद, क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ थी तो उसको शिद्दत वाली भूख लग गई, और हम यहाँ से फिर चले गए KFC। और आप देखिएगा कि मैं आई दिन में थी और अब रात होगी बाय, और हम लोगों ने किया डिनर, क्योंकि डिनर टाइम ही हो गया था। और फिर हम रात में तकरीबन 8:30-9 बजे घर आए। बहुत लेंथी काम होता है, बहुत मेहनत होती है। मेरा बैठना भी, मैं बैठ बैठ के भी थक गई थी, लेकिन ये था कि बहुत टाइम से मेरे माइंड में था कि मैंने कुछ अपना हेयर कलर चेंज करवाना है, तो मैंने अब कलर चेंज कराया। लेकिन अब मेरे हेयर्स को केयर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने जी KFC हम लोग जा रहे हैं, और KFC में मैंने कल ट्राई किया मेसी बर्गर, जो इनका न्यूली लॉन्च्ड है। बहुत मज़े का ये बर्गर था, भी सही सॉसी और जूसी। ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।